इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी की पर्सनैलिटी को बिना उससे बात किए या उसके जेस्चर से, हाव भाव से किस प्रकार से पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी जो वॉइस होगी, वो जिस तरह से बोलता है, यदि वो बहुत ज्यादा जोर से ऊंचा बोलने की कोशिश करता है, इसका मतलब उससे सुनने वाले लोग कम हैं। सुनने वाले इसलिए कम है क्योंकि वो सेंसिबल बात नहीं करता होगा या उसकी नॉलेज कम होगी। इसलिए जब भी वो बोलने की कोशिश करेगा या कुछ कहेगा तो उस पर बहुत जोर देकर के बोलेगा और अपनी आवाज ऊंची रखेगा। ये एक खास बात है। फिर जो नेगेटिव लोग होंगे वो हमेशा जैसे अपने अंदर कुछ गलत सोचते रहेंगे, हर चीज में उन्हें बुराई नजर आएगी, तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होगा। आप यदि देखिए, छोटी छोटी बात पर कोई नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगता है, दूसरे की बुराई करने लगता है, इसका मतलब एक वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है और वो नेगेटिव आदमी ही है, वो गलत किस्म का आदमी है। जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, जब सामने वाले की आप तारीफ करेंगे तो आपके अंदर से एक एनर्जी सामने वाले के पास जाती है और वही एनर्जी वापस, जैसे बॉल को आप दीवार के ऊपर मारेंगे तो बॉल उसी प्रेशर से आपके पास वापस आएगी। इसी प्रकार से जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे, किसी की तारीफ करेंगे या किसी के काम को अच्छा बतलाएंगे, वो इसी भाव से आपको रेस्पॉन्ड करेगा और आपके लिए रेस्पेक्ट डेवलप होगी उसके अंदर। ये खास बात है। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज में बुराई निकालना, टॉन्टिंग करना, जैसे कसीदे कसना किसी के ऊपर। कोई चल करके जा रहा है तो उसकी चाल ढाल पे बात करना, उसकी ड्रेस के बारे में बात करना। जो टॉन्टिंग वाले लोग होते हैं वो हमेशा कहीं नहीं पहुंचते और वो जीवन में फेलियर होने की वजह से हर चीज में, हर इंसान में और हर काम में बुराई ढूंढते हैं और टॉन्टिंग करना उनकी एक हैबिट हो जाती है। जिसे कहते हैं सेकंड नेचर बन जाता है कि किसी भी चीज को देखने के बाद वो तारीफ नहीं कर सकते, उसकी वो बुराई जरूर करेंगे। तो टॉन्टिंग वाले लोगों से बच करके रहिए क्योंकि वो नेगेटिव होंगे और उनकी नॉलेज कम होगी और वो कभी जीवन में कामयाब नहीं होने वाले हैं। जो लोग ज्यादातर रिलीजन की बात करेंगे, बहुत ज्ञान बांटते रहेंगे रिलीजन के बारे में, किसी की जाति विशेष के बारे में या किसी रेस, कास्ट, क्रीड के बारे में, ये मान करके चलिए उनमें से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्हें उस रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। वो चाहे अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो, उन्होंने कभी भी उस रिलीजन को पढ़ा नहीं होगा, उसे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बस उनके अंदर एक धारणा है कि इस रिलीजन के या इस जाति के या इस प्रजाति के लोग खराब होते हैं, उनके अंदर ये कमी होती है और इसी बात पर वो चलते रहते हैं। नॉलेज कम होने की वजह से वो ऐसी भावना या ऐसे डायलॉग देते हैं सामने वाले को। वो दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो वीकनेस है वो दिखाई देती है जब वो सबकी बुराई करते हैं। फिर हमेशा जो भी आदमी दूसरे की बुराई में लगा रहेगा, अपने काम पर कम ध्यान देगा और बहुत ज्यादा बिजी रहेगा हर इंसान में, हर काम में कमी निकालने के लिए, या हर किसी भी रिजल्ट को तारीफ नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसमें अपने अंदर बहुत सारी कमियां हैं और वो उस बुराई को हजम करने के लिए दूसरों की बुराई करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और इससे शायद मुझे लोग रेस्पेक्ट करेंगे, जबकि सच्चाई इसके उल्टी है। यदि आप किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, दूसरे की बुराई करते हैं, तो लोग आपको रेस्पेक्ट क्यों करेंगे? कई बार हम बुराई देंगे अपने बॉस को, सीनियर्स को या हालात को, और अपनी प्रमोशन या हमारे बेनिफिट नौकरी के अंदर जो है उसके लिए लड़ते रहेंगे या कोसते रहेंगे अपने साथ वालों को। वो चमचागिरी करता है, वो रात को ज्यादा देर तक रुकता है काम दिखाने के लिए और वो मेरे से आगे निकलना चाहता है, इसलिए ये सब ट्रिक कर रहा है, मेरी प्रमोशन रोकना चाहता है। इस प्रकार के लोग ये मान करके चलिए कि वो प्रमोशन के लायक ही नहीं है, क्योंकि उनको इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि अपना रिजल्ट दिखाएं। और जब आप रिजल्ट दिखाते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती,
सामने वाला सब समझता है, आपका बॉस अच्छे से समझता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझता है और वो रिजल्ट को देख करके प्रमोट करेगा, ना कि इन बातों को और इन भावनाओं को देख करके किसी को प्रमोट करेगा। यदि आप काबिल हैं तो अपने आप प्रमोशन हो जाएगी, उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहुत ही शांत रहते हैं वो खतरनाक भी हो सकते हैं। बहुत शांत इंसान, उसे आप पढ़ नहीं पाएंगे कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। जैसे एक बहुत कॉमन डायलॉग है, मैं आपको बताता रहता हूं। शेक्सपियर ने कभी कहा था कि यू लव मी, यू हेट मी, डू नॉट इग्नोर मी। यानी यदि आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मेरी बुराई कर सकते हैं, मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है। यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तब भी आप बता सकते हैं कि मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मेरे ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप मुझे देख करके कोई रिएक्शन नहीं देते हैं तो ये सबसे खतरनाक बात है। इग्नोर करना या किसी चीज के बारे में साइलेंट रहना, यानी कौन सा तूफान आने वाला है, वो अच्छे की तरफ जाएगा या खराब की तरफ जाएगा, इसका कुछ पता नहीं होता। जो लोग साइलेंट होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेंजरस पर्सनैलिटी मानी जाती है। समय पर साइलेंट होना गलत नहीं है। यदि आवश्यकता है कि आप फालतू ना बोले तो वहां पर ठीक है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हर सिचुएशन में जब तक रिएक्शन नहीं देंगे, जब तक उन्होंने कुछ उल्टा सीधा सोच नहीं लिया है, उन लोगों से बच करके रहना चाहिए। जब भी हम हंसते हैं या सामने वाले से स्माइलिंग फेस लेकर के बात करते हैं, खुश होकर के बात करते हैं, तो ये हमारा हेल्दी माइंड सेट, हमारा जो दिमाग अच्छा है, इसको इंडिकेट करता है कि हम पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है किसी की भी पर्सनैलिटी का। जब हम स्माइलिंग का मतलब एक हल्की सी स्माइल, फालतू नहीं। कई लोग होते हैं ऐसी दांत दिखाने का मतलब, वो स्माइल नहीं चाहिए। एक पॉजिटिव स्माइल हल्की सी, और आपके जो इंप्रेशन है, आपके जो वर्ड्स हैं, वो इस चीज को सपोर्ट करें, आपकी आंखें उसको सपोर्ट करें, उसे पॉजिटिव स्माइल कहते हैं। तो ये आपको एक हेल्दी माइंडसेट की एग्जांपल बताता है। जो लोग बहुत ज्यादा सीक्रेट, ये खास चीज है, किसी को नहीं बताना, ये सीक्रेट है, ये मान करके चलिए कि वो इंसान उस सीक्रेट को सबसे पहले बताएगा, क्योंकि उससे वो बात हजम नहीं हो रही है। जो लोग इस चीज को हजम कर सकते हैं वो शांत रहेंगे, लेकिन जो उस चीज को इतना पब्लिसिटी दे देंगे, ये सीक्रेट है, इसे किसी को नहीं बताना, इससे बच के रहना, तो वो सीक्रेट सबसे पहले बताने वाले लोग होंगे, ये मान करके चलिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनैलिटी रीडिंग, जिसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू रीडिंग या जेस्चर के थ्रू रीडिंग, इसके बारे में बात करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।